अब हम बात करेंगे तहजीब के शहर लखनऊ के एक शिक्षण संस्थान में मचे बवाल की, जहां रमजान के पाक महीने में नमाज के नाम पर भाईजान की युवा टोली ने बवाल शुरू कर दिया। शिक्षा के मंदिर में महासंग्राम छेड़ दिया। मामला लखनऊ यूनिवर्सिटी का है, जहां बवाल बढ़ने के बाद प्रशासन ने यूनिवर्सिटी में स्थित लाल बरादरी मस्जिद को सील कर दिया। विश्वविद्यालय एक शैक्षणिक संस्थान होता है और परिसर के भीतर शांति और अनुशासन बनाए रखना प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। लेकिन अगर किसी स्थान पर भीड़ जुटने, तनाव बढ़ने की आशंका हो तो प्रशासन अस्थायी रूप से उसे बंद करने का फैसला ले सकता है। लेकिन यूनिवर्सिटी की कुछ मुस्लिम छात्रों द्वारा इसे मजहबी तरीके से प्रोजेक्ट करना, पेश करना, बढ़ा चढ़ाकर हवा देने की साजिश रचना कैसे सही कही जा सकती है? और फिर कोई ये कैसे भूल सकता है जिस लाल बरादरी मस्जिद को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा किया जा रहा है, वो मस्जिद एएसआई की संरक्षित इमारत है। यानी सरकार और प्रशासन दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी इमारत को पूरी सुरक्षा में रखा जाए। दूसरी तरफ यहां और भी छात्र पढ़ते हैं। चादर गैंग की युवा टोली को यह भी समझना होगा कि उनके हो हल्ला की वजह से बाकी छात्रों की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही है। यूनिवर्सिटी की व्यवस्था बिगड़ रही है। अभिभावकों के बीच डर का माहौल पैदा हो रहा है। कानून व्यवस्था की चुनौती आ रही है। आज हम भाईजान के हंगामे की वजह से लखनऊ यूनिवर्सिटी में बन रहे चुनौतीपूर्ण हालात को गहराई से जानेंगे, समझेंगे। दरअसल लखनऊ यूनिवर्सिटी में स्थित लाल बरादरी मस्जिद के सामने 22 फरवरी को कुछ छात्रों द्वारा नमाज अदा किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जबकि ये सबको पता है कि लाल बरादरी लगभग 200 साल पुरानी ऐतिहासिक संरचना है। इसका निर्माण 1800 ईस्वी में नवाब नजरुद्दीन हैदर ने कराया था और ये इमारत विश्वविद्यालय की स्थापना से भी पुरानी है और एएसआई के द्वारा, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा संरक्षित है। यूनिवर्सिटी प्रशासन के सामने इसकी सुरक्षा और इसकी संरक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में यूनिवर्सिटी प्रशासन ने लाल बरादरी परिसर को सील कर दिया, लेकिन यहां नमाज पढ़ने वाले छात्रों ने इसे मजहब से जोड़ दिया। आप समझ रहे हैं, मुद्दा कुछ और है और प्रोजेक्शन कुछ और। भाईजान की छात्र टोली कहने लगी कि जानबूझकर रमजान के महीने में इस मस्जिद को सील कर दिया गया, हमें नमाज से रोका जा रहा है। चादर गैंग की युवा टोली इस कदर भड़क गई कि प्रशासन के फैसले के विरोध में अपने और साथियों के साथ परिसर के बाहर नमाज अदा की और सड़क पर इफ्तार भी किया। धरने पर बैठ गए। यूनिवर्सिटी के टीचर्स और प्रोफेसर्स के साथ बहस करने लगी। पुलिस ने हंगामा रोकने के लिए बैरिकेडिंग की तो उपद्रवियों ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। मस्जिद के गेट पर हथौड़े बरसाने लगे। प्रशासन द्वारा लगाया गया ताला तोड़ने लग गए। सड़क पर जमकर नारेबाजी करने लगे। अब बहुत सारे हिंदू भाइयों ने भी इस विश्वविद्यालय को बढ़ाने में जमीनों का दान दिया है। ये कैसी हिंदू मुस्लिम एकता को आप चोट पहुंचाने का काम कर रहे हैं? ये प्रशासन जब चाहो तब भीड़ यहाँ पुलिस की खड़ी कर देती है। आप सोचते हैं कि हम डंडों से डर जाएंगे, हम बंदूकों से डर जाएंगे। नहीं, विश्वविद्यालय ने हमारी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने का काम किया है। हम इन इधर धमकियों से डरने वाले नहीं है। कोई वजह नहीं थी, वजह बनाई गई है। सुबह जब हम लोग नमाज पढ़ने के लिए आए तो पूरी तरह से खुला हुआ था। हम लोग मस्जिद के अंदर गए, नमाज पढ़े हैं। उसके बाद जब दोपहर में जोहर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो ताला लगा के उसको सील करके दीवार उठाई जा रही थी। प्रशासन से पूछे, हम इस पे इतराज नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर के लिए खड़ा हूँ बच्चों को समझाने के लिए। ठीक सर, ये प्रदर्शन कर रहे हैं तो क्या लग रहा है, कब क्या प्रदर्शन? हमारा काम है बच्चों को समझाना। तो क्या समझाया सर इन लोगों ने क्या समझा आपसे? इन लोगों को यही समझाने कि कानून अपने हाथ में मत लीजिए। आप सोचिए, ये बवाली छात्रों की टोली लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आई है या कुछ और? नमाज करने के लिए पूरे लखनऊ में न मस्जिद की कमी है न जगह की। सीएम योगी बार बार कहते रहते हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी को भी अपने धर्म का पालन करने की पूरी छूट है, आजादी है। बस शर्त इतनी है कि कानून व्यवस्था की चुनौती पेश ना करें। लेकिन फिर भी भाईजान की ये युवा टोली की भीड़ किस कदर हिंसक और कट्टर होती नजर आ रही है। ऐसी नौबत देखकर तो बाकी छात्र संगठन भी कहने लगे कि यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी प्रकार की धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जबकि यूनिवर्सिटी के ही कुछ छात्र इस बवाल के पीछे सूचना के अभाव को भी एक बड़ी वजह मानते हैं, यानी समय पर सही जानकारी नहीं होने की वजह से भी विरोध बढ़ गया। उधर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि लाल बरादरी भवन
जर्जर अवस्था में है। हाल ही में भवन का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त भी हुआ था, जो कभी भी गिर सकता है। इस वजह से वहां मरम्मत और निर्माण कार्य चल रहा है और इसी वजह से यहां बैंक, क्लब, कैंटीन सब खाली कराया जाना है। वहां लाइब्रेरी निर्माण का प्रोजेक्ट भी प्रस्तावित है। ऐसे में सुरक्षा कारणों से इस परिसर को बंद किया गया। लेकिन अब तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि परिसर में किसी भी प्रकार के धार्मिक आयोजन की अनुमति नहीं दी जाएगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में लाल बारादरी पर कल शाम को विवाद हो गया। विवाद इसलिए वजह से हुआ कि तमाम छात्रों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया और कहा कि उनको नमाज पढ़ने से रोका गया है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वही जगह है जहाँ पर बाकायदा मस्जिद का जो गेट है यहाँ पर ताला लगाया गया है और ये सामने की तरफ जो पन्नी है यहीं पर ही तमाम छात्रों ने नमाज भी अदा की। हालांकि इस पूरे मसले को लेकर अभी कोई भी हल नहीं निकला है। हमारे साथ तमाम छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुहैब अंसारी। सुहैब, ये बताइए कि यहाँ पर क्या होता था, किस तरह से नमाज अदा होती थी? यहाँ पर नमाज अदा की जाती थी, 5 वक्त की नमाज होती थी। हालांकि ये लाल बारादरी एएसआई के अंदर आती है, जिसकी वजह से इसको बंद किया गया है। हालांकि लोग कह रहे हैं कि प्रशासन ने बंद किया है, एएसआई ने नहीं किया है। तो इस वजह से सोचा ये जा रहा है कि इसमें अच्छा एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को कल मिली कि हिंदू मुस्लिम एकता बहुत ज़्यादा देखने को मिली। जब नमाज़ पढ़ रहे थे लोग तो साथ में जो है 4-5 लोग 6 लोग खड़े थे उनको बचाव करने के लिए कि ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो आपत्तिजनक हो। लोगों को ऑप्शनल चीज़ देनी चाहिए थी। ताला कब लगाया गया? ताला जुमे के दिन मेरी जानकारी में लगा हुआ है। मैं आज ही आया हूँ यहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग मांग क्या करते हैं, कि क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होना चाहिए? बनना चाहिए बिल्डिंग या जो है तब तक के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? क्या आप लोग चाह रहे हो? बेसिकली मैं सबका तो नहीं बता सकता हूँ। मेरी जो सोच है, मैं ये भी नहीं चाह रहा हूँ कि चाह रहा हूँ मैं, मेरी जो सोच है वो ये है कि अगर बंद करना था तो थोड़ी सी जानकारी पहले से दे देनी चाहिए थी। जानकारी साझा की वजह से, क्योंकि उसकी वजह से कोई भी आपत्तिजनक चीज़ होती है तो पहले से सॉर्ट आउट हो जाती है। लेकिन आप अगर एकदम से ताला बंद कर देते हैं तो किसी को भी दिक्कत होती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी परिसर में स्थित लाल बारादरी मस्जिद को प्रशासन द्वारा बंद किए जाने की घटना ने नई बहस को जन्म दे दिया है। ये पूरा मामला हमारे सामने कई अहम सवाल भी खड़े करता है। क्या शिक्षा के मंदिर को धार्मिक टकराव का अखाड़ा बनने दिया जाना चाहिए? ऐसे प्रतिष्ठित संस्थान की प्राथमिकता शिक्षा, शोध और अनुशासन नहीं होनी चाहिए, न कि आरोप प्रत्यारोप और सड़कों पर हंगामे जैसी स्थितियां पैदा हों। जिस लाल बारादरी मस्जिद को लेकर विवाद खड़ा हुआ वो एक संरक्षित धरोहर है और एएसआई के संरक्षण में आती है। ऐसे में उसकी सुरक्षा और प्रशासन की कानूनी जिम्मेदारी भी है। अगर भवन जर्जर है, मरम्मत जारी है या सुरक्षा कारणों से यहां एंट्री पर रोक है तो इसे कानून व्यवस्था और संरक्षा से नजरिए से इस नजरिए से देखा जाना चाहिए, न कि सिर्फ मजहबी चश्मे से। तो दूसरी ओर छात्रों की भावनाएं भी लोकतांत्रिक ढांचे में महत्व रखती हैं, लेकिन विरोध का तरीका ऐसा हो जो संवाद का रास्ता खोले, न कि टकराव का। विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी तरह की भीड़, नारेबाजी या हिंसक रवैया न सिर्फ बाकी छात्रों की पढ़ाई को भी प्रभावित कर सकता है, बल्कि संस्थान की साख और सामाजिक सौहार्द पर भी असर डालता है। इसलिए जरूरी है कि तथ्यों पर आधारित संवाद हो, पारदर्शिता की जरूरत है और प्रशासनिक स्पष्टता की भी, ताकि शिक्षा का वातावरण सुरक्षित रहे, आस्था का सम्मान भी बना रहे और कानून व्यवस्था की लक्ष्मण रेखा भी पार न हो सके।